अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बच्चों कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हमने ना एक टॉपिक स्टार्ट करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकैंड क्या होता है। ठीक है, तो ये बच्चे पेज नंबर निकालें, आप 43 तरह पेज नंबर निकालें। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है ये। कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकैंड क्या है? कहता है कि इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि अगर आपके पास कुछ ने लिया है, कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है, और a इज़ अ रियल नंबर, और उसके अंदर जो रियल नंबर है वो उसने क्या डाला हुआ है? a डाला हुआ है। देन एनी रियल नंबर x सच डैट x की पावर n इक्वल टू a इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a एंड सिंबल इज़ रिटन बाय a। कहता है कि हम इसको x की पावर n को जो इक्वल टू a है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, देखें ये आपके पास उसने इसी को रेडिकल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से हम इसको a की पावर यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1/n है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1/n आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास ये अंडर रूट का अगर साइन होगा, यहाँ पर आपके पास लेट से कि ये x है, तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी 3, तो हम इसको क्या करेंगे? ये ऊपर जैसे उसने फार्मूला बताया है, ठीक है, तो हम इसको 1/3 कर देंगे। ठीक है, अगर बच्चे कुछ भी नहीं होगा तो इट्स मीन्स 1/2, इट्स मीन 1/2। ठीक है, जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें उसने ये बताया नहीं, ये नंबर दिया हुआ है, कहते हैं इसके अंदर जो ये वाला अंडर ये जो साइन है स्क्वायर रूट वाला, कहता है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, रेडिकल साइन, और n इज कॉल्ड द इंडेक्स, और इसके अंदर जो n है वो इंडेक्स है। अब इंडेक्स आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर ये इक्वेशंस लूँ, जैसे यहाँ पे 10 है, तो हम क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर ऊपर 1/10, ये इंडेक्स ऊपर जाके इस फार्मूले के थ्रू आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये इसकी अच्छा एक चीज़ और, ये इसकी रेडिकल साइन है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? मीन्स पावर वाली फॉर्म, जिसमें हम क्या बना देते हैं? उसको पावर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो अगले पेज के ऊपर आपके पास ये डेफिनेशन बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपने तैयार करनी है इसको। और पेज नंबर 44 में देखें, कहता है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इनमें उसने मुख्तलिफ इक्वेशंस गिवन है। कहता है आपने इसको देखें जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, जैसे मैंने बताया आपको, ये रेडिकल साइन वाली है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली है। तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट नहीं, हम अपनी टर्म में आज बात करते हैं, रेडिकल साइन आ जाएगा जिसके ऊपर ये वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इस फॉर्म को हम रेडिकल वो कहेंगे, और दूसरी को अगर इसको पावर की फॉर्म में बना लें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मार्क कर लें, ये पेपर में पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वो कहता है कि लेट्स से आपके पास कोई 2 नंबर हैं, यहाँ पे उसके पास ये आ गया। ठीक है, ए और बी, कहता है आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक नंबर ले लूँ, XY की पावर 1/2 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 एंड y की पावर भी 1/2, तो हम इसको अलग-अलग डिवाइड करूँ, हम अलग-अलग इसको कर सकते हैं। अगले में भी वो कहता अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। एग्जांपल नंबर 1 है, छोटी आपके पास गिवन दी हुई है आपको कि ये इनको रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल है वो आपने रेडिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये छोटी एग्जांपल हैं, ये आपने इस प्रोसेस के थ्रू कर लेनी है। हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जो है ना, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, वो बच्चे MCQs है। उसमें MCQs में पूछा जाता है आपसे, जब MCQs मैं आपको करवाऊंगा तो फिर वो वाली एक्सरसाइज भी हम साथ साथ देख लेंगे। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 पार्ट इसके लिए हैं। ठीक है, चलें जी। पहले पार्ट में कहता है कि आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। ये कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, कहता है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 125 है 1 to 5 जी, 1 to 5 ये मैंने आपको पहले बताया था अभी कि ये यहाँ पर जो भी इंडेक्स होगा वो ऊपर जाके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में 1/3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 125 के बच्चे क्या करने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह वाले फैक्टर्स देखें, ये 5 पे डिवाइड होगा ना, क्योंकि ये आपके पास ऑड नंबर है, तो ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाएगा।
5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द 25 एंड 5 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 1/3। ठीक है बच्चे, तो ये क्या बन जाता है 5 की पावर 3, और ये बाहर आपके पास एक्सपोनेंशियल में है, बाहर ये 3 3 से कैंसिल हो जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे इसको देखते हैं, ये क्या कहता है जी 32 है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाए तो 1/4 होता है। ठीक है, अब बच्चे हमने 32 के ना इस तरह के जो एलसीएम हम बनाएंगे तो क्या आएगा उसमें तो आपके पास आता है 2 ज़रब 2। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा। 2 की पावर 5 बच्चे 32 होता है। देखो 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, 16 2 द 32। अब ऊपर हमारे पास देखें, यहाँ पर तो कुदरती आपके पास बन गया 5 की पावर 3 और बाहर 3 कट गया। अब यहाँ पर बच्चे 2 की पावर 5 बन रहा है, तो बाहर 1/4 है, तो कैसे कटेगा, तो आप इसके ना कुछ पेयर्स बना लें। आप इसको इस तरह से कर लें। ठीक है, 2 की पावर 4, चलें कुछ ना कुछ तो कट जाएगा ना इसके साथ 4। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम इसको, जैसे हमने रूल पढ़ा था इसका कि अगर आपके पास कोई ऊपर इंडेक्स है तो वो अलग-अलग इस पे भी जाएगा, इसको भी अपना वो देगा, और इसके ऊपर भी जाएगा आपके पास। ठीक है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/4 एक सेपरेट साथ चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4 4 से कैंसिल हो गया, इसलिए हमने किया था कि चले कुछ ना कुछ तो वो कैंसिल हो जाए। इसको दोबारा आपने बच्चे रेडिकल की फॉर्म में बना देना है। दिस इज़ आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1/4 सॉल्व भी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा रेडिकल की फॉर्म में बना देंगे। ठीक है, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है 5 3 की पावर। अब ये रूल नंबर 2 कि अगर कोई भी टर्म डिवाइड हो रही है तो आपने क्या करना है, उसको सबसे पहले आपने सेपरेट बना देना है जी। पहले स्टेप ये आएगा कि ये 5 का अंडर रूट जो इंडेक्स में आपके पास वो इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 5 3, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता 3 की पावर 1/5, जैसे ये 2 की पावर 1/5, इसको एज इट इज़ आंसर में लिखते हैं। 32 बच्चे हमने अभी देखा थे, देखें ये 2 की पावर 5, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 32 को पावर की फॉर्म में लेके हैं, फिर इसके बाद 5 3, फिर आपके पास कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 5 3 एंड क्या बचे, बचे 2 बचेगा। ठीक है जी, ये बचे आपके पास आंसर है। इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, -8/27 और ऊपर आपके पास है 3, ऊपर 3 है आपके पास। ठीक है, तो वही बात करेंगे हम सबसे पहले। -8 आपके पास, इसको हम कर लें अलग अलग बना लेते हैं ना इसको, 3 27 जी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है ना 8, 1/3, फिर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 1/3। 2 की पावर 3 बच्चे 8 होता है, 3 की पावर 3, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा -2/3। ये आपके पास 2.3 थी। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन इसकी एग्जांपल्स में भी हैं, कुछ आपसे ये पूछे जाते हैं काफ़ी, ये नहीं है कि ये इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बोर्ड में पूछे भी गए हैं तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।